जी नाज़रीन, अली एजाज ऑफिशियल में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी में, और फिजियोथेरेपी में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर फातिमा। जी मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। जी अल्लाह का शुक्र मैम। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए, आजकल हर पाकिस्तानी के घर में एक दर्द घुसा हुआ है जिसका नाम है घुटनों का दर्द। इसका क्या इलाज है और इसको कैसे क्योर किया जा सकता है? अच्छा, घुटनों के दर्द की अगर बात करना शुरू करें तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जेनेटिकली आए होते हैं घुटनों का दर्द, जैसे ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या ऑस्टियोपोरोसिस। थोड़ा सा ज़्यादा उम्र जब आपकी हो जाती है 35 से 40 के बाद, आपकी हड्डियाँ थोड़ी भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से घुटनों का दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन मेजॉरिटी जो घुटनों का दर्द होता है, आप अगर नोटिस करें, ओवरवेट लोग होंगे या बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारने वाले लोग होंगे। ठीक है। घुटनों में दर्द हो गया, क्यों जी क्या हो गया, ज़रा सा ज़्यादा चल लिया घुटनों में दर्द हो गया, थोड़ी सी सीढ़ियाँ ज़्यादा चल ली घुटनों में दर्द हो गया, लिगामेंट्स आपके थोड़ा सा उन पे रप्चर आना शुरू हो गया, कोई ऐसी चीज़। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं ऐसे किया कि वो थोड़ा सा भी स्ट्रेस बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल ठीक तो है। होता ऐसे है कि यूजुअली हम ना वॉक हमारी लाइफ में हम ऐड रख रहे होते हैं, ना कोई और चीज़ रख रहे होते हैं, खुराक हमारी ऐसी हम खराब ले रहे होते हैं कि जिसमें हमारी कैल्शियम और विटामिन डी पूरी नहीं हो रही होती। बिल्कुल ठीक और है। जब वो पूरी नहीं होती तो डेफिनेट सी बात है, आपको घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ओबेसिटी, वेट बढ़ जाना बहुत बड़ा रीज़न है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको फैक्ट बता देती हूँ मैं इसमें, कि जब हमारे जिस्म में 1 किलो वजन बढ़ता है तो हमारे घुटनों के ऊपर तकरीबन 16 से 17 किलो वजन हमें ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो चलने फिरने से इंसान ने आवाज़ार होना, घुटनों पे दर्द भी आना। जो चीज़ ने थोड़ा वजन उठाना था, अब उसको 17 किलो आप और उसके ऊपर से डाल रहे हैं, उसे महसूस हो रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ बड़े बेसिक बेसिक से मसले हैं जिनकी वजह से घुटनों में दर्द शुरू हो अच्छा, जाता है। ये तो आपने डॉक्टर साहब बताई कि रीज़न घुटनों में दर्द हुँ। की। अब इसका क्योर क्या है? कैसे लाइफ़स्टाइल को चेंज किया जा सकता है जिसमें आप इसको घुटनों के दर्द को कम कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन्स ली जाएँ? तो क्या कहेंगे आप, या लाइफ़स्टाइल चेंज किया जाए? एज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट तो मैं आपको यही बताऊँगी कि हमारी तरफ से रिकमेंडेड होता है कि आप अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर करें। ठीक है। पहले उस चीज़ को डायग्नोज़ करवाएँ, घुटने में दर्द हो किस वजह से रहा है। ठीक है। समटाइम्स इंजरी होती है, बचपन में कभी चोट लगी होती है और हमने उससे इतना कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया होता, लेकिन थोड़े अरसे के बाद वो दर्द होना शुरू हो जाती है। अक्सर बड़ी ये काम सी, आपको भी मेरे पास रिसेंटली पेशेंट आए थे, एक आपको मिसाल बताती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट है चलते हुए, उनका सिर्फ़ वो घर में अक्सर टेबल से या बेड से घुटना लग जाता है, ठीक है। घुटना लग जाता है, पाँव लग जाता है। तो उनका घुटना लगा बेड के साथ ना, उन्होंने इतना नोटिस नहीं किया। 2 हफ्ते के बाद ड्राइव करते हुए उन्हें घुटने में दर्द शुरू हुई। दोबारा जब उन्होंने 1-2 दफ़ा उसे इग्नोर किया, शायद वैसे होगी या ज़हन में भी नहीं, फिर उन्हें 2 हफ्ते के बाद और ज़्यादा दर्द हुई। तो जब उनका एक्स-रे करवाया था तो उनके एक्स-रे में थोड़ा-सा उनकी घुटने की हड्डी के ऊपर फ्रैक्चर आया हुआ था। अच्छा। उसे उन्होंने बिल्कुल नोटिस नहीं किया कि अच्छा बस लग गया, सारा कुछ ऐसे हो गया। फ्रैक्चर एक बहुत बड़ी रीज़न होता है, आपके घुटनों में अगर दर्द या इस तरह की चीज़ आ जाए, उसमें भी आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को, एक तो अपना लाइफ़स्टाइल आपको चेंज करना चाहिए। लाइफ़स्टाइल कैसे चेंज करना है? चलना-फिरना शुरू करें, घुटनों को इतना ट्रेन करें कि वो चलने-फिरने के काबिल रह जाएँ कि आप 6 सीढ़ियाँ चढ़कर जाएँ तो आपको दर्द ना हो रहा हो। अपनी खुराक में कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल करना शुरू करें। बहुत से लोग होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, आपकी हड्डियों का भुरभुरापन जो शुरू हो ठीक जाता है। है, पहले ये जाकर होता है 35, 40, 45 साल की उम्र में जाकर हो रहा होता है। अभी 30-31 की साल की उम्र में ये होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी ख़वातीन को सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपकी बॉडी बड़ी फ्रेजाइल होती है, सारा कुछ होता है। हुँ। तो ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाता है, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि हमारी खुराक में हम दूध दही का इस्तेमाल बहुत कम कर गए हैं। सॉल्ट्स, ऐसे हमारे मिनरल्स या चीज़ों का इस्तेमाल, सब्जियों का, फलों का बहुत कम कर दिया है, जो हमारी हड्डियों को तवानाई बख्शती हैं। तो इन चीज़ों का ज़रा इस्तेमाल करना शुरू करें। ऐसी एक्सरसाइजेज़ और ऐसे स्ट्रेचेज़ अपनी लाइफ में ऐड करें जिससे कि आपके घुटने या उसके इर्द-गिर्द के जो लिगामेंट्स हैं, वो सारे मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँ कि आपके घुटनों की हड्डियों के ऊपर प्रॉपर प्रेशर ना आए। ओके। अब डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएँ, ये शटिका किस मर्ज़ का नाम है? और ये आजकल बड़ी कॉमन हो रही है, हर दूसरा बंदा इसी दर्द में मुब्तला नज़र दिखाई दे रहा हमें। हुँ, हुँ। तो ये क्या आप समझती हैं कि ये आजकल ये भी लाइफ़स्टाइल चेंज की वजह से हुआ हमारा, या हम अपनी एक्सरसाइज़ रेगुलर नहीं करते, या सोने के बॉडी पोस्चर की वजह से होता है, या कि क्या सोने है? से भी हो जाता है, बैठने से भी हो जाता है। जो लोग खड़े रहते हैं उन्हें भी sciatica होता है, जो बैठे रहते हैं उन्हें भी sciatica हो जाता है। बेसिकली sciatica होता है क्या, ये समझने की ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली। हमारी कमर में एक स्पाइन है, मतलब एक तो है ना,
वर्टिब्राज होते हैं हमारे मोरे, ठीक है। ठीक है। अब उसके अंदर से हमारी डिफरेंट नर्व्स पास कर रही होती हैं, वर्टिब्राज की साइडों से हमारी नर्व्स पास कर रही होती हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे जाके सप्लाई दे रही होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे डिफरेंट नर्व है, टांगों में डिफरेंट नर्व जा रही है कि उसने सप्लाई देना है बॉडी को, कौन सा एक्शन करना है, कौन सा नहीं करना, क्या करना है, कैसे करना है, उन सारी चीज़ों की कमांड्स दे रही होती हैं वो नर्व्स। दिमाग से जो कमांड जा रही है वो नर्व्स के थ्रू बॉडी में जा रही है। अब होता ये है समटाइम्स मेजॉरिटी हमारे पोस्चर की खराबी की वजह से हमारी वो जो नर्व है वो कहीं ना कहीं दबना शुरू हो जाती है विद द टाइम। ये एक दिन का में नहीं होता, एक दिन में आपका पोस्चर भी खराब हो सकता है। अक्सर लोगों को स्टीनोसिस हो जाता है, आपका डिस्क हर्निएशन हो जाता है, आपकी डिस्क बल्ज जैसे हो जाता है, कभी मतलब कि कोई आपका मैस आपकी जो वर्टिब्रा है उसके अंदर की तरफ निकल आता है या कभी बाहर की तरफ निकल आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है एक जगह पे, तो जहाँ से वो नर्व पास कर रही होती है वहाँ पे जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो वो आपकी दर्द पूरी जाती है आपकी टांग के पीछे वाले हिस्से से, आपके कूल्हे से शुरू हो रही होती है। देयर इज अ डिफरेंस आपकी किस नर्व की पेन है। शैटिका की अगर पेन है, शैटिका बेसिक हमारी नर्व का नाम है, ठीक है, शैटिक नर्व जा रही होती है, उसमें आपके कूल्हे के ऊपर से वो दर्द शुरू होती है, आपके पीछे थाई के नीचे से जाती है और थाई से ट्रैवल करते हुए आपकी पिंडलियों से आपकी उंगलियों तक आती है पैरों की, वो होती है शैटिका की पेन। बिल्कुल ठीक। ये डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है क्योंकि समटाइम्स हर कोई कहता था जी शैटिका का दर्द निकला है, शैटिका का दर्द। हर शैटिका का दर्द नहीं होता और बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जिसमें आपकी टांग में, किसी को टांग के आगे की तरफ दर्द आती है, किसी को साइड पे दर्द आती है, किसी को थाइस के दरमियान में दर्द आती है, तो वो डिफरेंट पेन्स होती हैं। अब जब वो नर्व आपकी इम्पेंच होगी, अब हुई कैसे, जब आप खड़े रहे हैं, बहुत ही एक ही पोस्चर में खड़े रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी टांग पे आपके कूल्हे के पास एक ही जगह पे प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया। वहां पे उसने या तो दबा दिया, या जब बैठे हुए हम बड़ी कॉमन है गलती करते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं। कुर्सियों पे बैठे होते हैं, एक ही साइड पे करके बैठ गए हैं। अब जब एक साइड पे आप कर अपना वजन सारा बैठ गए हैं तो उस बैठने के बाद जहां पर प्रेशर बिल्डअप होता रहा, उसने आहिस्ता आहिस्ता वहां पर दबाव देना शुरू कर दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, 2-3 हफ्ते हमने अपना पोस्चर चेंज नहीं किया, उसने प्रेशर बिल्डअप कर दिया। या समटाइम्स हम बड़ी तेजी से नीचे से झुककर कोई चीज उठाते हैं, जब उठाते हैं समटाइम्स तब उस तरह का कोई प्रेशर आपका बिल्डअप हो जाता है कि उसकी वजह से आपके नर्व के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, तब शैटिका की दर्द निकलती है। और शैटिका की दर्द निकलती कहाँ से कैसे, ये मैंने बता दिया कि ऊपर कूल्हे से शुरू होकर आपके पैरों तक जाती है, पीछे की तरफ। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइए, मोस्ट कॉमनली जैसे मैं भी एक ऑफिस में वर्क करता हूँ, मोस्टली हमारे 90% पाकिस्तानी ऑफिस में जिस तरह वर्क कर रहे होते हैं उनका बॉडी पोस्चर आपको पता है, जैसे स्क्रीन टाइम बहुत खराब होता है, तो वो बॉडी पोस्चर की वजह से भी ये शोल्डर्स में पेन, रात को जाके मैं खुद कई दफा आयोडेक्स लगा रहा होता हूँ। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि हम ऑफिस में कौन सा बॉडी पोस्चर ऐसा रखें जिससे हमारे शोल्डर्स में पेन कम निकले या ना हो? मैं ना एक बात हमेशा कहती हूँ, अपने जिस्म को खुद सीखना शुरू करें। आपको डॉक्टर के पास तो जाना होता है, डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म में क्या क्या है, कैसे कैसे है। सारा दिन हम यूट्यूब पे रील्स देख रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, वहीं हम थोड़ी सी अगर इन्फॉर्मेटिव या अपनी मेडिकल से रिलेटेड देख लें वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अब एक सवाल आता है कि सारों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो देख सके। रील्स का टाइम वैसे सबके पास होता है सारे देख रहे होते हैं। अच्छा, होता ये है कि हम पोस्चर अपना ख़राब करके बैठते हैं। अब पोस्चर कैसे ख़राब करके बैठते हैं, मैं अब चेयर पे बैठी हूँ, आप मुझे देख लें, मेरे बैठने का तरीका भी ठीक नहीं होगा। मैं बैठी हूँ, मैं ऐसे आगे होके बैठ जाऊँगी, मैं आगे होके बैठी, मेरी कमर के दरमियान में प्रेशर आया और प्रेशर मेरे कंधों के ऊपर आना शुरू हो गया। मैं बैठी हूँ, मैंने अपनी गर्दन आगे की तरफ कर दी, काम करते हुए ऐसे बैठ गई, मोबाइल इस्तेमाल करते करते ऐसे नीचे चली गई। तो क्या हुआ, या अगर फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में कुछ लिख रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, आपने कंटिन्यूसली अपना सर नीचे रखा हुआ है, तो होता यह है कि ये वाला जब हम पोस्चर रखते हैं, हमारा सर जब 1 इंच के लिए आगे आता है ना, वैसे हमारे सर का वजन होता है 6 किलो के करीब। फैक्ट्स पे बात करते हैं, लोगों को फैक्ट्स समझ आते हैं तो वो काम उस पर शुरू करते हैं। 6 किलो के करीब आपके सर का एक वजन है। अब उसी सर के अगर जब आप 1 इंच के लिए अपनी गर्दन से आगे लेकर आ रहे हैं ना, वही वजन आपका 12 किलो पे चला जाएगा। और 12 किलो पे वजन जाने का मतलब ये नहीं है कि दिमाग का, आपके स्कल का वेट ज्यादा हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि आपकी स्पाइन के यहाँ के या आपके सर्वाइकल के जो मसल्स हैं, उसे स्पाइन को और तेजी से पकड़ना पड़ रहा है। जो पीछे से उन्होंने आपके मोरों को पकड़ा हुआ है, आपकी गर्दन के मसल्स ने पकड़ा हुआ है, उन्हें और जोर लगाना पड़ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, 12 किलो वजन हो गया। अब इसी को आप थोड़ा सा इतना कर देंगे, वही 12 से 21 किलो पे चला जाएगा। मतलब आपका एक छोटी सी गर्दन ने जो 6 किलो का वजन उठाना था, अब वो कितने किलो का वजन उठा रही है,
21 21 किलो का, दैट इज अ ह्यूज वेट, आप उसे कम नहीं कह सकते। गलती हमने क्या की, सिर्फ बैठे बैठे अपनी गर्दन बहुत आगे कर दी। अब ऑफिस सिटिंग्स में रहते हुए आपको इन चीज़ों से, इन सारी चीज़ों से बचना कैसे है, उसका सबसे आसान हल ये है, एक तो अपने जिस्म को पढ़ना शुरू करें, देखें ठीक है। आपके जिस्म की एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, अल्लाह ताला ने आपका जिस्म डिज़ाइन कैसे किया हुआ है। अब एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि आपकी गर्दन का अगर देखते हैं, हम गर्दन से शुरू करते हैं, पैरों तक बताते हैं कि आपके बैठने का, उठने चलने का सही एक पोस्चर क्या होता जी है। बिल्कुल। गर्दन का आपका ऐसा है कि आपका जो कान और आपके कंधे ये दोनों अलाइन होने चाहिए। मतलब ये जब मैं हाथ रखूं तो मेरे कान और कंधे दोनों एक ही जगह पर आ रहे हो, एक ठीक है, हम मतलब तो इकट्ठे हो। हम हम तो बैठे होते शायद हैं, ये कभी देखें, ऐसे नहीं 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 कभी नहीं, मतलब आपकी गर्दन इतनी सीधी होनी चाहिए कि कंधा और कान ये साथ हो। बिल्कुल ठीक ऐसे है। बैठी हूँ तो ये देखें, ये टेढ़ा हो रहा है ना, टेढ़ा हो रहा जब मेरी गर्दन सीधी है तो ये सीधा हो रहा है। है। बिल्कुल ठीक इसको अलाइनमेंट में रखें ताकि आपकी गर्दन और कंधों के ऊपर बोझ ना है। आना ये शुरू हो। बड़ा हमारे तो यूजफुल इंफॉर्मेशन हाँ, दिया हमारे आपने। तो पाकिस्तान में नॉर्मली, पाकिस्तान क्या सब कॉन्टिनेंट में मेरे ख्याल में ये चीजें होती हैं, वो कहते हैं जादू टूना कर देता, इतने तो फुफियां नहीं जादू टूने करा ऐसी देते होंगे, ऐसी और कुछ नहीं होता। ऐसी मोड़ियां ते वेट आ गया जी, कुछ इस तरह का हो गया ते जी फुफी ने जादू टूना कराया सी। फुफी छड्डो, खाला छड्डो, जिन्ने भी किसी ने करा दिया, बिल्कुल ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। होती हैं चीजें, वो एक अलग एक टॉपिक है, लेकिन मेजोरिटी जो लोगों को कंधों पे बोझ महसूस होता है वो सिर्फ एक इस गलती की वजह से कि हम हर वक्त अपनी गर्दन आगे करके अपने कंधों को ऊपर करके बैठे रहते हैं। बिल्कुल ठीक कंधों को ऊपर करके नहीं बैठना। कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हैं तो आपने बैक जो इन्होंने दी है, ये इन्होंने रेस्ट करने के लिए दी हुई है कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। एक चीज का हमेशा ख्याल रखें, जब आप कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हैं ऑफिस में, आपकी टांग जो आपका घुटने की पिछली साइड है और चेयर के दरमियान में इतनी उंगलियों से ज्यादा फासला, 3 उंगलियों से ज्यादा का फासला ना हो। बिल्कुल ठीक इससे है। ज्यादा होगा तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल लेटे हुए होंगे आपकी चेयर पे। इससे कम होगा तो आप बिल्कुल ऐसे स्टिफ होके बैठे होंगे। ठीक है। आपने बिल्कुल स्टिफ नहीं होके बैठना। और ये अगर जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, बल्कि आप भी अभी बैठे बैठे अगर कर कर देखें तो आपको बड़ा इजी लगेगा बैठना। जब हम नॉर्मली बैठते हैं तो हम ऐसे नीचे की तरफ स्लाउच करके बैठे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, उससे कुछ लोग तो इस हाँ तरह लेटे होते हैं, इस वो हम तरह बैठे नहीं होते हैं, वो हम लेटे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुर्सी बैठने के लिए होती है, ये चीज हमेशा याद बिल्कुल रखनी है। ठीक तो है। बैठते हुए आपकी कमर को भी प्रॉपर सपोर्ट होनी चाहिए, आपके पैरों के नीचे प्रॉपर सपोर्ट होनी चाहिए। अब वो सपोर्ट जमीन की भी हो सकती है। कुर्सी अगर आपकी ऊंची है तो पैरों के नीचे कोई आपने कोई ऐसी ऊंची चीज रखनी है जो आपके पैरों को सीधा रखे, क्योंकि जब नीचे पैर हमारे लटका के हम बैठते हैं तो नीचे ब्लड पूलिंग होना शुरू हो जाती है। ओके। हमारे थाई के नीचे जितनी जो खून की नसें हैं, उसमें जो खून है उस पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है और ब्लड नीचे का नीचे रहना शुरू हो जाता है, अच्छा ऊपर वाला डॉक्टर साहब, आप रुकना शुरू हो जाता कहना ये चाह रही हैं कि ये जो हम बैठते हैं, है। हम नीचे कोई पाँव के नीचे ऑफिस में सपोर्ट रखे ताकि कोई पाँव सपोर्ट, कोई चीज रख के बैठे ताकि ओके। आपके पाँव प्रॉपर सपोर्टेड पोजीशन पे पड़े हो। समटाइम्स हम जमीन से ऊंचे बैठे होते हैं, समटाइम्स आपका 90 का एंगल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक इस है। चीज का ख्याल रखें कि आपके पैरों का, आपके घुटने का, घुटना ऐसे है तो 90 का एंगल है, उससे नीचे वाला जो आपका काफ का पिंडलियों वाला हिस्सा है वो ऐसे, और आपके पाँव ऐसे। हर चीज का 90 का एंगल पूरा होना चाहिए जब आप बैठे हुए हैं। ठीक फिर है। आप अपने ऑफिस को अपने अकॉर्डिंगली सेट करें। हम काम करते हैं, काम करते हुए आपका ये पोस्चर होना चाहिए कि आपके हाथ सीधे हो। हम या ऐसे कर रहे होते हैं काम, या फिर ऐसे कर रहे होते हैं। ये चीज पे जब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अक्सर औकात, आपने मर्द हजरात को भी देखा होगा, ड्राइविंग करते हुए या लिखते हुए यहाँ पर दर्द आती है जो आखिरी उंगलियों में जी जाती जी है। बिल्कुल इसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ पे हमारे ना एक छोटा सा टनल बना होता है, ठीक उसके है। दरमियान में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। उस स्वेलिंग की वजह से ये पेन आती है। ये रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से हो ये रही होती है। अक्सर मोबाइल टाइपिंग वही से ना, भी रेपिटेटिव मूवमेंट जब आप कर रहे होते हैं, ठीक है। रिपीटेडली एक ही चीज जब आप कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपको ये दर्द आना शुरू हो ठीक है। जाता है। तो उसमें आपका हाथ जब भी आपके रिस्ट को ये वाली पोजीशन में रखेंगे, यहाँ पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, अगर आप इस चीज को आदत बनाएंगे। जी तो बिल्कुल ठीक इस है। चीज को आदत नहीं बनाना, इसको आपने मतलब हर 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद जिस भी पोस्चर में उसे चेंज कर लें आप। बिल्कुल ठीक इससे है। आपको काफी फर्क आना शुरू होगा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपना खत्म कर दें, चलने फिरने की खुद को आदत डाल दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे मोस्टली कॉमन जो आजकल हमारे लोग मोस्टली जिम्स में जाते हैं डॉक्टर साहबा, जिम्स में वो कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, अपने मसल्स के साथ ऐसा जुल्म कर रहे होते हैं, बट उन्हें नहीं पता कि मैं अपने मसल्स के साथ क्या कर रहा हूँ। कुछ लोग विदाउट ट्रेनर ये जिम जा रहे होते हैं और उनको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही होती, और कई लोग विदाउट ट्रेनर, और जिम भी ऐसी हैं जो उनको ट्रेनर भी उनको वो नहीं बताते कि भैया आपने ये गेम इस तरह करनी है और ये इस तरह। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, जिम करना इज अ गुड थिंग। ठीक है। आई विल टोटली रिकमेंड कि लोगों को करना चाहिए, लेकिन जिम जाकर एकदम से अपनी बॉडी, जिसको आपने, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसको किसी ने बताया जी वाओ जिम जाओगे तो ऐसे मसल्स बन जाएंगे, तुम्हारे विंग्स निकल आएंगे और ये सारी चीजें हैं,
वो जब जिम जाएगा ना, वो एकदम से जाते साथ बहुत एग्रेसिवली काम शुरू कर देगा। हाँ, जाती है हैवी वेट लगाना सबसे बड़ी जरूरी हम है। गलती ये करते हैं, आपको ठीक है। शुरू में ही जाते साथ वेट ट्रेनिंग्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पहले जाएं, अपने जिस्म को आदी बनाएं काम करने का, जाएं कार्डियो स्टार्ट करें, नॉर्मल कार्डियो से स्टार्ट करें। सबसे बड़ी जो गलती हम जिम में करते हैं, हम वार्म अप और कूल डाउन नहीं करते हैं। ठीक है। बहुत सारे जिनके अक्सर औकात आपने देखा होगा कि जिम में बड़े इस तरह के मामलात पेश आते हैं कि लोगों के सांस बंद होना शुरू हो गए एकदम से, ऐसे। उन्हें फिट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो गई, क्यों उन्होंने वार्म अप और कूल डाउन प्रॉपर्ली नहीं किया होता। वार्म अप क्या होता है? वार्म अप ये होता है कि जब भी कोई एक्सरसाइज शुरू करनी है, उससे पहले आपने अपने जिस्म की सर्कुलेशन तेज करनी है, जिस्म को इतना गर्म करना है कि खून की गर्दिश से वो गर्म हुआ हो कि जब आप एक्सरसाइज करें तो आपका मसल में से फैट बर्न हो, ना कि ये कि आपने बस देखना है वीडियो बना ली है हमने इंस्टाग्राम के लिए जो हम बना के डाल देंगे और लोगों को लगेगा कि हम तो जिम कर 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 भी बहुत काम कर रहे हैं। आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन वार्म अप नहीं करेंगे तो उतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा। और वार्म अप के बाद कूल डाउन, आपने वार्म अप किया, वार्म अप करने के बाद 5 से 6 मिनट में आपका वार्म अप हो जाता है अच्छा खासा। एग्जैक्टली। उसके बाद आपने कूल डाउन, अपनी जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो करें, एकदम से वेट ट्रेनिंग्स पे ना जाएं। पहले अपने जिस्म को आदत डालना शुरू करें, फिर एक्सरसाइज के बाद आपने कूल डाउन लाजमी करना है। अब कूल डाउन में क्या होता है कि आप स्ट्रेचिंग करते हैं लाइट सी, आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जिससे जो आपके जिस्म में खून की गर्दिश एकदम बहुत तेज हुई होती है वो वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाती ठीक है। है। ये जो सबसे बेसिक गलती है जो हम कर रहे होते हैं। ट्रेनर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग्स लेके कहते हैं हम ट्रेनर बन गए। हर किसी को नहीं पता होता है कि आपके जिस्म में किस वक्त कौन सा आपको स्ट्रेच करवाना है, कौन सा आपको एक्सरसाइज करवाना है, किस मसल का आपका काम करवाना है। वो सिर्फ अच्छा हमने देखा है ये यूं करना है, ये यूं करना है, वो सारी चीज़ें गलत होती हैं। ट्रेनिंग अगर लेनी है तो ऐसे ट्रेनर से लें जो ऑलरेडी खुद ट्रेंड हो, जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स हों। ऐसे ही किसी से भी ट्रेनिंग ना लें, नहीं तो आप नॉर्मली कार्डियो करते रहें। जिम में इलिप्टिकल होती है, ट्रेडमिल होती है, साइकिल्स होती हैं, इससे भी कर कर आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग भी कर सकते हैं और आप अपना कार्डियो और वेट रिडक्शन भी कर सकते अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक क्वेश्चन बड़ा मेरे अभी मैंने सोचा, ये जो आजकल हमारे चल रहे हैं देसी फिजियोथेरेपिस्ट, ये जो रोड्स पे बैठे हैं, मालशिए। मालशिए, इनको ये पास जो कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है जाने की, ये कोई नर्व्स ऐसी दबा देते हैं या कुछ ऐसा नुकसान कर देते हैं, क्या आप इनको सजेस्ट करती है कि लोगों को इनके पास जाना चाहिए? लोग कहते हैं मेरी बॉडी में दर्द है, मैं मालशी के पास चला गया, उनको ये पता ही नहीं है मसाज कि करवाना अच्छी चीज़ है, ठीक है। वो गलत नहीं है, लेकिन मसाज की भी कुछ ट्रिक्स होते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन गलती जो की जाती है वो ये की जाती है कि जिस तरफ का आपका ब्लड फ्लो होता है उसके अगेंस्ट जाके मसाज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अच्छा। बड़ी आपको एक कॉमन सी मसाज की मिसाल देती हूँ। हमारे घर में दाइयाँ भी आती हैं या मालिश करने औरतें ख़वातीन ने भी ऐसे। घर बुलाई होती हैं, या ये जो सड़क पे होते हैं उनका मुझे इतना आइडिया नहीं है। वो गलती क्या करते हैं कि पिंडली अगर आपकी पकड़ी है वो नीचे की तरफ जी जोर लगा रहे हैं हाथ हाँ ऐसे। एग्जैक्टली यही मैं जी बड़ा जोर लाना है तो तुसी देखना सवेरे तुसी भजना शुरू कर देना, ऐसे वो भजन के काबिल भी नहीं छड़ते। ऐसे ठीक है, उसमें होता क्या है कि आपको ऊपर की तरफ मसाज करनी होती है। हमारे इसमें हम इसे मसाज तो नहीं कहते हैं, हम मैनुअल जो कर रहे होते हैं, मैनुअली सॉफ्ट टिश्यू हम कर रहे होते हैं। आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आना होता। ओके। जैसे अगर मैं पिंडली के ऊपर कर रही हूँ तो मैं नीचे से पाँव की एड़ी के पास से शुरू करूंगी और फिर ऊपर की तरफ जाऊंगी। ठीक वो है। ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है कि समटाइम्स हमारी लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं। समटाइम्स पानी की अकम्युलेशन आपके बॉडी में पूलिंग होना शुरू, एडिमा की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। तो वो 2 दिन तो सुकून रहता है, तीसरे दिन वो आपको डबल तकलीफ होती है। ऐसे ही? ये जो ये आपने इनकी बात की है, इन्होंने जितने भी मसाज किए होंगे वो 3 दिन के बाद कहते हैं कि 3 दिन के बाद दर्द ज्यादा हो गया, ज्यादा चलना फिरना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत डायरेक्शंस में आपकी मसाज कर दी है। ठीक है। तो मैं तो ऐसा कुछ रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप, हाँ पहले के जैसे हकीम होते थे, वो सारे होते थे वेद वगैरह, उन्हें नब्ज पकड़ के पता चल जाता था मसला क्या चल ऐसे रहा है। आजकल हर कोई ये बना हुआ है कि किसी को रोड पे कुछ नहीं करने को मिल रहा तो शायद वो मेरे ख्याल में मसाज कर रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी कि आपको इनके पास जाना चाहिए या वो सही कोई ट्रिक्स, क्योंकि मुझे इनके साथ एक्सपीरियंस इतना नहीं है। लेकिन है। मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आए हुए हैं कि उन्होंने उनकी गलत डायरेक्शन में मसाज की है और उसके बाद अक्सर लोगों के पैरों के नीचे पानी की थैलियाँ बनना शुरू हो गई, कुछ लोगों की दर्द और ज़्यादा बढ़ गई। तो आई विल नेवर रिकमेंड। अच्छा डॉक्टर साहब, इन दी एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कोई हमारे घर से या किचन से कोई मसल्स के लिए ऐसा ये फूड या कोई देसी टोटका जिससे आपकी बॉडी फिट रह सके, बंदे की 40-50 साल में भी दर्दों के नज़दीक तक ना जाए? नट्स लें अपनी ठीक खुराक है। में, दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ड्राई फ्रूट्स में बादाम का इस्तेमाल करें।
बादाम बहुत अच्छा होता है आपके मसल्स के लिए, इन सारी ठीक है। चीज़ों के लिए। अखरोट का इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा होता है। और सबसे एक अच्छा ट्रिक जो मैं, ट्रिक तो नहीं, एक रेसिपी ही है, हमारी माएँ दादियाँ हमें पिलाया करती थी, मैं उसे रिकमेंड करती हूँ दर्द के लिए। जैसे अब सर्दियों का आगे मौसम आ रहा जी है, बिल्कुल तो ऐसे ही। जिस समय बड़ा दर्द रहता है अक्सर औकात सारी चीज़ें, हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला दूध। दूध में हल्दी डालें, थोड़ा सा देसी घी अगर आपको पसंद है डाल लें, नहीं पसंद ना डालें, डाल लें तो बेहतर है, आपका जिस्म उससे नरम पड़ जाता है। दूध में उसे डालकर उसमें 2-4 बादाम डाल लें और उसको अच्छे से पका कर हल्दी को, और उसमें देसी घी एंड में मिक्स कर कर वो पिएं, आपके जिस्म की दर्दें खत्म हो जाएंगी। दूध में अंडा डालकर पिएं, जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला ना हो, स्पेशली ठीक अगर है। ब्लड प्रेशर का मसला हो तो अपने डॉक्टर से पूछ कर ये सारी चीज़ें करें, लेकिन दूध में अंडा डालकर पिएं, ये आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छी हैं। ये ऐसी खुराकें हैं जो आपको 40-50 साल की उम्र में 30-35 साल की उम्र का रख सकती हैं। तो जी ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। एक वो हमारी माएँ बनाया करती थी, बहुत पानी के अंदर ही बहुत ज़्यादा नट्स को उसमें गरी डालकर, खसखस डालकर, ये सारी चीज़ें डालकर उसे पका-पका कर पीने वाली। सर्दियों में यखनी, जैसे यखनी का इस्तेमाल है, बिल्कुल यखनी यखनी। का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लें, किसी भी चीज़ की यखनी पिएँ, लेकिन ऐसी खुराक लें जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो। ठीक है। अपनी अच्छा एक लास्ट चीज़ जो मैं लाज़मी कहना चाहूँगी, आपके जिस्म को जितना ऑर्गेनिक रखेंगे आप, आपका जिस्म उतना आपका सादा साथ देगा। ऑर्गेनिक रखने, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप हल्दी वाला दूध पिएँ दर्द की सूरत में या किसी भी चीज़ में, या आपको दर्द में कमी कर देता है। खुराक ऐसी लें जिसमें ऑयल, फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा ना हो, आपके जिस्म को तवानाई दें। पेट भरना सिर्फ काम नहीं होता, आप खाते इसलिए ताकि आपकी बॉडी को फ्यूल मिले और वो ज़्यादा एफिशिएंटली चल सके। अब बिल्कुल फ्यूल डलवाने चाहते हैं तो हाई ऑक्टेन होता है और एक दूसरा पेट्रोल होता है। हाई ऑक्टेन पे गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से चलती है, ऐसे ही। क्यों? वो आपने बहुत एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ उसको दी है, नॉर्मल पे वैसे नहीं चलेगी। इसी तरह आपका जिस्म है, जितना अच्छा फ्यूल डालेंगे, जितना ऑर्गेनिक फ्यूल डालेंगे। एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, खुराक बहुत महंगी होना ज़रूरी नहीं है, खुराक को, खुराक के न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर पूरे पहुंचाने वाली खुराक होना ज़रूरी है, बेशक। जिसमें आपकी सब्जियां आ गई, आप कच्ची ऐसे ही। सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, कम से कम ऑयल के साथ, कम से कम नमक के साथ, इन चीज़ों के साथ अपनी खुराक का इस्तेमाल करना शुरू करें। कम से कम चावल खाएं, ठीक चावलों है। का इस्तेमाल पाकिस्तान में स्पेशली हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ऐसी खुराक खाएं जो आपके जिस्म को तवानाई दे, ना कि आपके जिस्म को ख़राब कर रही हो। तो इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनिकली अपने जिस्म में डालना शुरू करें, आपका जिस्म और अच्छे तरीके से चलना शुरू नादरीन, हो जाएगा। अलीजाज ऑफिशियल में आप सबको मैं खैरबाद कहता हूँ। और जिस तरह डॉक्टर नूर फातिमा ने आपको बॉडी के बारे में बताया कि आप अपनी बॉडी को जानना सीखें, तो आप इन सारी दर्दों से और इन सारी प्रॉब्लम का हल जौन सा है वो नेचर के करीब जाना है। नेचुरल चीज़ें खाएं और अपनी फूड को इस तरीके से बेहतरीन बनाएं तो वो आपकी बॉडी को लगे। अल्लाह ने गिवा।